अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे। अच्छा गाइस, थोड़ी वीडियो मेरी लेट हो गई है लेकिन माजरत, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस हम जाते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, H1 की कैंडल्स है, आज PPI है और प्लस रात को FMC है। FMC की प्रेडिक्शन तो मैं राइट नाउ अभी नहीं कर सकता, पहले मैं PPI की जो प्रेडिक्शन होगी वो हम करेंगे, इसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम FMC के लिए देखेंगे कि हमने क्या बाइंग सेलिंग करनी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूँगा ना कि रात को FMC की स्टेटमेंट है, आप लोगों ने यहाँ से सेलिंग करनी, वहाँ से करनी है, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि यार न्यूयॉर्क पे क्या हुआ है। मान लेते हैं न्यूयॉर्क की मार्केट यहाँ खड़ी होती है, न्यूयॉर्क की मार्केट यहाँ खड़ी होती है, तो फिर उसके बाद आप प्रेडिक्शन करोगे FMC के लिए। अगर कोई बंदा आपको ये भी से FMC की प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो गलत है, वो एक तुक्का है। तो तुक्का हमने नहीं लगाना है। चार्ट की एक ज़ुबान होती है जिसको हम समझ के ट्रेड करते हैं। और आज हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम कल की। कल हमने यहाँ से सेलिंग की थी और हमने जस्ट ऐसे रहा रखा था मैनुअली। अगर किसी ने कंट्रोल की होगी ट्रेड तो फिर उसके अपनी ट्रेड नहीं क्लोज़ की होगी। अगर किसी ने एसएल रखे हैं तो जस्ट मार्केट ने एसएल हमारे हिट किए, उसके बाद मार्केट का जो टोटली मूव था वो नीचे सेलिंग का मूव लगा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने अब आज क्या करना है, बाइंग करनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाइंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप नीचे से कहीं से बाइंग कर लीजिएगा। 80, 81, 79 समथिंग से आप बाइंग कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, ये वाला स्टॉप होना चाहिए। अगर आप सेव करते तो स्टॉप आपका ये होना चाहिए, नीचे जो आज का लो लगा है ये होना चाहिए। तो फिर आप अगर ये आप स्टॉप रखते हो तो आप बाइंग भी फिर यहाँ से नीचे से कहीं कर लीजिएगा, 78 समथिंग से कर लीजिएगा, यहाँ से कर लीजिएगा। और अपना फिर नीचे एक जो 75 समथिंग से रख के 71, 72 का एसएल दे दीजिएगा। ये तरीका है PPI के लिए आप लोगों ने ट्रेड करके। ये वाला टारगेट पहला रखना है 88 का, दूसरा टारगेट आपका 96 है। अगर मार्केट मान लेते कि इस एरिया के ऊपर रही PPI के ऊपर, तो फिर आप लोगों ने करना है FMC के ऊपर भी आप लोग बाइंग ही देखिएगा। लेकिन अगर मार्केट FMC के लिए नीचे गिर जाती है तो फिर आप लोग सेलिंग कीजिएगा। लेकिन अब मैं अगर यहाँ से अपना FMC के लिए अभी ट्रेड आपको दूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग पहले न्यूयॉर्क के ऊपर ट्रेड करें और उसके बाद आप लोग क्या करें कि हमारी फ्री कम्युनिटी है उसको आप लोग ज्वाइन करें। और उसमें है क्या है कि सम टाइम मार्केट हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन मार्केट अपना जो मार्केट का वे होता है, जिस तरीके से मार्केट मूव करती है वो अपना चेंज कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अभी बाइंग में है और हम बाइंग देते हैं, मान लेते मार्केट अब न्यूयॉर्क के बाद या हम न्यूयॉर्क से पहले इधर आ जाती है, तो फिर हम बाइंग थोड़ी करेंगे। उस वक्त फिर हम अपने क्लाइंट्स को, अपने जो यूज़र्स हैं हमारे, उन सबको हम समझाते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं करना है। तो आप लोग भी उस कम्युनिटी को, मैंने दिसंबर आप लोग सबको कहा कि फ्री है, आप लोग भी अगर इस वीडियो को न्यू आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो अबाउट ट्रेडिंग। आप लोगों ने अगर लॉस किया है या जो भी आपके साथ हुआ है, आप लोग पूछ के 1 दिसंबर में आपको फ्री दे रहा हूँ। और इस दिसंबर में आप लोग कुछ भी जो है बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो गुड लक गाइज और विश यू ऑल द बेस्ट। और पैसे कमाए, गंवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे और किसी भी एक बंदे को फॉलो करोगे तो आप पैसे बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जितना आप अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड करोगे इतनी ही मार्केट आपको भी आपके सर को घुमा देगी। तो लिहाजा लॉस होने से अपने पैसे को बचाए। बहुत कीमती पैसे होते हैं आप लोग के, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख जो भी आपका डिपॉजिट होता है, उसको अगर आप डॉलर में डिवाइड करते लाइक कन्वर्ट करते हो तो फिर वो एक छोटी अमाउंट बन जाती है। लेकिन अगर डॉलर में आपके पास छोटी अमाउंट भी है तो आप अगर थोड़ी बहुत भी अमाउंट डॉलर में कमा रहे हो, उसको जब PKR में कन्वर्ट करते हो उसका मज़ा ही फिर एक अलग आता है। तो ये छोटी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास आपकी सारी चीज़ें आपके मुताबिक होनी चाहिए, मेरे मुताबिक नहीं होनी चाहिए। मान लेते किसी बंदे के पास 20,000 का अकाउंट होगा, किसी बंदे का 50,000 का अकाउंट होगा, और अगर एक बंदा ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है तो उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा, उसने इस मार्केट में ज़्यादा वक्त दिया होगा। तो ये चीज़ें आपने सारी जो है वो देखनी है। और किसी के साथ अपने आप को आपने मैच नहीं करना है कि ये बंदा तो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने आपसे ज़्यादा लॉसेस किए होंगे, उसने आपसे ज़्यादा जो है अपने टफ टाइम में लाइक वो टाइम देखा होगा उसने। तो आप किसी और के साथ अपने आप को वो ना करें, कंपेयर ना करें। सो गुड लक गाइस। और कोई भी आपको सवाल हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप आपको मेरा मिल जाएगा और आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे, मैं आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, गुड लक।